वासना ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर बड़ी गहराई से जाता है। जी हाँ, ये हिंदी में एक ऐसा शब्द है जो हमारी जो सेक्सुअल जो नीड है, सेक्सुअलिटी है, यौन की जो गुणता हम में पाई जाती है, उसको किस प्रकार से गलत रीति से इस्तेमाल करना, उसी को हम वासना कहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लाइड में मैंने दिखाया, ये वासना एक आग है। इंग्लिश में इसका जो शब्द है वो है लस्ट, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा अभिलाषा। एक ऐसी तीव्र अभिलाषा जो अगर पूरी नहीं की जाए तो वो आदमी को जला सकती है। और इसी का दूसरा जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा शब्द है वासना। वासना उस समय हमारे मन में, हमारे शरीर में पैदा होता है जब विशेष करके हमारे भाई जो पुरुष वर्ग के हैं, जब किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं। बुरी नज़र से देखने का मतलब है उसके शरीर को देख करके अपने मन में उसके लिए शारीरिक संबंध की कोशिश करते हैं। और ये प्रक्रिया जो मन में होती है, हमारे दिमाग में जो चलती है, इसी को हम वासना का रूप देते हैं। और आज मैं इसी के बारे में आज आप सबों से मैं बात करूंगा, किस प्रकार से हमारी आंखें और मन, दिमाग इस वासना से तृप्त होने की कोशिश करता है। क्या वासना करना गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो सेक्स की भावना जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया है यौन का, जो सही समय पर विवाहित रूप में एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध, शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो परमेश्वर वो परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है, क्योंकि इसके लिए ही वे बनाए गए हैं। लेकिन पति पत्नी के अलावा यदि कहीं और एक संबंध जुड़ते हैं, विशेष करके हमारे जवान भाई बहन, तो वो वासना का रूप ले लेता है, जो कि परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमें बिल्कुल नाश कर देगी हमारे जीवनों में। वासना की जो आग है हमारे जीवनों में जब एक बार पड़ती है, तो अगर हम उसको कंटिन्यू, उसको जैसे बोलते हैं ना, आग को हवा देते रहते हैं, वो भड़कती जाती है, भड़कती जाती है। और वो मन में इसी प्रकार का विचार करता है जब तक कि वो उसको पूरी ना कर ले या उसकी आग को ना बुझा ले। जब हम किसी स्त्री को, विशेष करके हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं, नर जाति जो है, कुदृष्टि से देखते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, शायद उसकी शरीर की बनावट को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, तो ये वासना का रूप ले लेती है। और हम में से 99% जो जवान हैं इसमें फंस जाते हैं या इसे स्ट्रगल करते हैं। हालांकि इसके बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन ये एक प्रकार का युद्ध उस जवान के दिमाग में शुरू हो जाता है और वही आग जलती रहती है और ये आग उसको खोखला बना सकती है। इसके लिए एक बात मैं बताना मांगता हूँ कि जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि 5 विशेष केमिकल, रासायनिक जो चीज़ें पाई जाती है, उसका नाम है सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड एपिनेफ्रिन। ये 5 केमिकल, रसायन हमारे दिमाग में इस प्रकार का जो केमिकल चीज़ें छोड़ते हैं जो हमें प्लेजर देती है, सुख की भावना देती है। अब केमिकल का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में और हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जो होता है, जब कोई व्यक्ति गलत दृष्टि से किसी स्त्री को देखता है, उसके शरीर के भाग को
छूने का या देखने का या अनुभव करने की कल्पना करता है, तो ये उसको उसकी आंख में, उसके मन में एक प्लेजर देता है, एक सुख देता है, और वही वो आग बढ़ती रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो हम सबों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसे पता था कि ये एक समस्या है, विशेष करके हमारे जवानों के बीच में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शादीशुदा के लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो सिंगल हैं उनके बीच में, क्योंकि वो एज है ऐसी, जबकि ये मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है वो जवानी की एज में होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है मत्ती उसका 5 अध्याय 27 से 29। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 से 29। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, आप ध्यान से सुनिए। तुम सब सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, और ये हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में दिया गया है, निर्गमन में भी दिया गया है। अब 28 पद, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। बहुत ही एक कड़वी सच्चाई हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही यहाँ पर हमारी कल्पनाओं के बारे में, विशेष करके जवानी की कल्पनाएं जो जवान लोगों के बीच में होता है। जब कोई लड़की या लड़का एक दूसरे को देखते हैं, अपोजिट सेक्स को, और उसको चाहने की कोशिश करते हैं, और ये दिमाग में ये केमिकल एक प्रकार का खेल करते हैं। अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो एक समस्या पैदा हो जाती है। और आपको और मुझको, विशेष करके हमारे मसीह भाई बहनों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जो वासना हमारे शरीर में एक प्रकार का जब जड़ पकड़ लेती है, तो वो सोते समय भी, स्टडी करते समय भी, चर्च में भी, जी हाँ, चर्च के अंदर भी, जहाँ कहीं भी हम अकेले हैं, मन में ही कल्पनाएं आती रहती है, और हम उस व्यक्ति को बार बार गलत परिस्थितियों में देखते रहते हैं, और यही वासना का रूप ले लेती है, और उससे हमारे पूरे शरीर पर इसका बड़ा अफेक्ट पड़ता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा इसके बारे में, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। एक और वचन जो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें इन बातों से सावधान रहना है, जिसे हम कहते हैं लस्ट ऑफ द आइज, या आँखों की अभिलाषा। शुरुआत एक्चुअली हमारी आँखों से ही होती है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। अब आँख तो परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन हम उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, खाना जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, प्रोटीन मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हम हेल्दी होते हैं। तो लेकिन अगर हम उस खाने का गलत इस्तेमाल करें, ज़्यादा खा लें, उल्टा सीधा चीज़ खा लें, तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? हमारे शरीर के लिए वो जहर बन जाएगा। उसी प्रकार से आँख परमेश्वर ने दिया है, और ये आँख निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आँख, आपकी आँख, हमारी आँखें, जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, हम इन बातों पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 और 16 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। यहाँ पर वासना की बात आती है, वासना की आग आती है। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब सुनिए क्या है संसार में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से आता है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा
बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं संसार में क्या है, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? एक तो अभिलाषा, कई अभिलाषा, लेकिन एक है यौन, स्ट्रॉन्ग, बहुत तेजी वाला यौन को पूरा करना, सेक्स को पूरा करना, शादी के दायरे से बाहर। विवाह में तो परमेश्वर चाहता है कि दोनों पति पत्नी मिलें हर प्रकार से, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा लोग भी जो गलत रीति से दूसरे लोगों के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना मांगते हैं सुख भोग के लिए, तो वो अभिलाषा। और ये शुरू कैसे होती है? आंखों की अभिलाषा से। आंख से जब हम देखते हैं तब हमारे मन में ये कल्पनाएं उठती हैं, आंख की लपटें उठती हैं, और उसको हम कभी कभी पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। और ज़्यादातर ये कब होता है? विशेष करके आज हम देखते हैं सोशल मीडिया हमारे चारों तरफ है। सोशल मीडिया, आप सबों के पास मोबाइल है ना? अब ज़रूरी नहीं कि हर समय हम बाइबल की पदों को देखें। कुछ कभी कभी हम ऐसे चित्र देखते हैं जैसे सुंदर लड़कियों के चेहरे, उनके अंग, जो मोबाइल में लोग डालते हैं, जबरदस्ती डालते हैं। पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्र मोबाइल में आते हैं, नेट में आते हैं, इंटरनेट में आते हैं, कंप्यूटर में आते हैं, और हम इन मीडिया को, अश्लील चित्रों को, अश्लील स्पेशली लड़कियों के चित्रों को देख करके हमारे मन में वो भावना जाग उठती। विशेष करके हमारे भाई, ध्यान दीजिए, हमारे भाई जो हैं ये, उनको ज़्यादा इसमें आ सकने की एक क्षमता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो उतना शारीरिक रूप से वो उतना नहीं देखती हैं जितना कि भावनात्मक रूप से देखती हैं, इमोशनल, उनका इमोशन तेज हो जाता है। लेकिन जब लड़की की शरीर को देखता है तो उसका शारीरिक जो उत्तेजना है वो एकदम से उछाल जाता है, और एक वासना की आग उसके मन में, शायद वो आपको ऐसा बोले नहीं कि मेरे को तेरे प्रति ऐसा है, लेकिन मन में वो उछाल रहती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इन बातों से परे रहें, क्योंकि ये हमारे को, ये सोशल मीडिया है, मोबाइल है, अश्लील चित्र है, पोर्नोग्राफी मटेरियल है, नंगे चित्र हैं, ये हमारे अंदर मानसिकता की कल्पनाओं को उछालती हैं और वो वासना की आग का कारण बन जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आशा है कि आप इसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं मैं समझता हूँ इस बात को, और आप जो हमारे भाई हैं वो भी इस बात को समझते हैं, और मेरी बहनें भी जरूर इसके बारे में समझेंगी और समझती हैं। हमने इसके कारण के बारे में तो सोचा, क्यों ये होता है। अब इसको हम छुड़ाए कैसे? वासना की जो आग हमारे मन में आती है एकदम से, जब हम किसी लड़की को देखते हैं या अपोजिट सेक्स को देखते हैं। अब वो दाऊद का उदाहरण लीजिए। दाऊद जो पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर ने उसको चुना था, लेकिन उसने क्या किया? छत में जब वो टहल रहा था तो उसने एक नंगी औरत को नहाते हुए देखा छत में से, और उसके मन में क्या जाग उठा? वासना की आग उसके मन में जाग उठी, और तुरंत उसने अपने कर्मचारी से कहा, क्योंकि वो तो राजा था, वो तो कुछ भी कर सकता था, उसने बोला उसको बुलाओ। और बाइबल बताती है कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके कई बुरे परिणाम भी निकले। ये एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर को प्यार करता था, फिर उसने बाद में माफी मांगा, उसकी वजह से भजन संहिता 51 हमारे सामने आया है ना। तो हम बचे कैसे? आप और मैं कैसे बचे? नंबर 1, जब भी वासना की भावना मेरे दिल में आती, आपके दिल में आती, आपके मन में आती है, प्रे, एकदम से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन में उस लड़की को देख करके या अपोजिट सेक्स को देख करके मेरे मन में सेक्स की भावना जग रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस भावना को दूर कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसे आप प्रार्थना करें। हो सकता है आपको जोर से करना पड़े, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ओके कि हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में कि ये जो वासना की भावना है, वासना की आग जो अभी जलने वाली है, वो यीशु मसीह हमारे मन से दूर करें। नंबर 2, जब भी हम किसी स्त्री को देखें तो हम उसको वासना के ऑब्जेक्ट
या वासना की चीज के रूप में ना देखें, लेकिन अब बहन के रूप में देखें। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब। उसने एक प्रण किया अपने मन में, अय्यूब और उसका 31 अध्याय और उसका पहला पद। एक उसने प्रण बनाया, अय्यूब ने प्रण बनाया। क्या लिखा है? मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, मैं फिर किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। उसे पता था कि अगर एक बार आंख लगा ली, उसी पर सोचते रहें, तो वासना का रूप वो ले सकती है, वासना की आग शुरू हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा जब हम किसी अपोजिट सेक्स को देखते हैं या लड़की को देखते हैं तो अरे बाप रे बाप मैंने पाप कर लिया, नहीं। अगर उसको देख करके एक बहन का प्रतिबिंब आपके जीवन में आता है, वो मेरी बहन है ना, वो प्रभु मेरी बहन है, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूं, तो वो वासना नहीं है, वो अगापे प्रेम है ना, बलिदान वाला प्रेम है, उसमें बात नहीं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली उसकी शरीर के भाग को देखते रहें और उसकी सुंदरता की ओर नजर दौड़ाएं, तो वो आग फिर वासना की आग बन सकती है। तो जैसे मैंने कहा, पहली बात मैंने कहा कि आत्मा में आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी तू सहायता कर, जैसा कि इफिसियों 6:18 में भी लिखा हुआ है कि हम हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहें कि शैतान हमें इन लपटों में न ले आए। कभी कभी वो ऐसी लड़कियों को, अपोजिट सेक्स को ला सकता हमारे सामने कि हम उसके बारे में बुरा सोचें, कुदृष्टि करें, ऐसा होता है ना। हमें होशियार रहना, एक विश्वासी को हमेशा होशियार रहना, विशेष करके हमारे जवान भाई बहनों को मैं यहाँ पर आपसे विनती करूँगा। फिर उसके बाद जब भी हम किसी को देखते हैं तो एक बहन के रूप में, एक अच्छे फ्रेंड के रूप में देखें, रादर देन सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में हम वैसे न देखें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर मैं बुरी दृष्टि से किसी की ओर नजर देखता हूँ, नजर दौड़ाता हूँ, तो वो व्यभिचार, मन में व्यभिचार कर चुका हूँ। हालांकि मैंने अभी किया नहीं, लेकिन मन में जब ऐसी दृष्टि करता हूँ तो व्यभिचार हो जाता। ये वासना की आग है। फिर तीसरी बात, आप जितने भी सोशल मीडिया में हैं, ये जो लड़कियों के जो पिक्चर्स आते हैं, अश्लील पिक्चर्स, नंगे चित्र आते हैं, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल उसे ना देखें, उसको जगह ही नहीं दे। ये आपको निश्चय करना है अगर आप इस वासना की आग से बचना मांगते हैं, क्योंकि यही चीज है जो आपको भड़का सकती है। फिर चौथी बात, आप परमेश्वर का वचन याद कर लीजिए, याद करते रहिए। भजन संहिता 119 और 9 और 11 में क्या लिखा हुआ है? जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, वचन को पढ़िए, पढ़ते रहिए, मनन करिए उस पर और उसको याद करिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन याद करेंगे तो वचन जो है आपके दिमाग को साफ करता रहेगा। और अगर आप किसी की नजर ऐसे पड़ती है, जो हमारा संबंध होता है, दोस्त है, चर्च में है, जब हम किसी लड़की को देखते हैं तो हम उस कुदृष्टि से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में एकदम से वो सहायता करेगा, नहीं नहीं नहीं, और एकदम से आप होशियार हो जाएंगे, है ना, अलर्ट हो जाएंगे। तो आप परमेश्वर के वचन को जरूर याद करके उस पर मनन करें, जिससे कि आपका और हमारा दिमाग पवित्रता से भीग जाए। फिर उसके बाद एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं, और वो है पांचवी बात, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें। यदि आपके पास ऐसी एक समस्या है वासना की, आप चाहते हैं कि मैं इससे छुटकारा पाऊं, पता नहीं आदत सी बन गई, जब भी मैं किसी को देखता हूं तो एकदम से ऐसी वासना की आग आती, क्या करूं क्या करूं। तो ये तो आपको करना ही है जो मैंने अभी तक बताया, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, ठीक है, जो प्रभु में बड़ा है। आंटी हो सकती है, अंकल हो सकते हैं, प्रभु में परिपक्व है, और प्रभु का सेवक है, बाइबल को जानता है, वो आपकी सहायता करना मांगता है या सहायता करना मांगती हैं, जो भी है आप उससे शेयर करिए कि दीदी, अंकल, आंटी, ब्रदर, पास्टर, यूथ लीडर, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। आप सबसे शेयर मत करिए, लेकिन उसी से शेयर करिए जो जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि वो आपकी सहायता करेगा। तो इस तरह से आप
जब शेयर करेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको अगुवाई देगा, इस तरह की चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको लिया, विशेष करके हमारे जवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी है, लेकिन विशेषकर जवान भाई हमें होशियार रहना है, क्योंकि हम लोग शारीरिक रूप से ज़्यादा इन चीज़ों को देखते हैं। हमारी बहनें जो हैं वो ज़्यादातर भावना में आती हैं, तो दोनों को बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आइए हम इस वासना की आग से बचें और दूसरों को भी हम बताएं इसके बारे में। आप दूसरों को ये दे सकते हैं, जो कटारी कम्युनिकेट्स का जो ये भाग है, वासना का जो भाग है, उसको दूसरों को भी सुनाइए, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ताकि वो दूसरे सुन सके और उनकी भी सहायता हो सके। आशा है ये आपके लिए एक सहायक होगा। धन्यवाद।